अब आपको एक ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जिसे आप नन्हा पढ़ाकू ही कहिए। 4 साल के इस बच्चे में कुछ नया सीखने की ललक इसे सबसे अलग बनाती है। सक्षम पंड्या नामक इस नन्हे पढ़ाकू का स्कूल में एडमिशन तो हो गया है, लेकिन महामारी के दौर ने सक्षम को स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रखने दिया। हालांकि सक्षम ने भी अपनी सीखने की प्रवृत्ति को अपनी ताकत बना लिया और इस नन्हे पढ़ाकू की यही स्किल आज से चर्चाओं में ले आई है। ऐसा क्यों हुआ, अब आप यह खुद ही जान लीजिए। जरा इससे मिलिए, यह है 4 वर्षीय सक्षम पंड्या। आज विश्व के 150 से अधिक देशों के नाम उनके फ्लैग को देखकर बता देता है। इंग्लिश भाषा पर अभी से पकड़ दिखाई देती है। डायनासोर की ऐसी कोई प्रजाति नहीं होगी जिसके बारे में इस नन्हे पढ़ाकू को जानकारी नहीं होगी। किताबों को आसानी से पढ़ लेना, पोयम सुना देना और भारत के सभी प्रदेशों के नाम याद कर भारत का नक्शा तैयार कर देना, यह सब कुछ सक्षम आसानी से करके दिखा देता है। खास बात यह है कि सक्षम एडमिशन होने के बाद अन्य बच्चों की तरह महामारी के कारण अब तक स्कूल नहीं जा सका, लेकिन कुछ नया सीखने के प्रयास ने सक्षम को मानसिक रूप से काफी सक्षम बना दिया है। स्कूल बंद होने के कारण आज कई बच्चे मजबूरी में टीवी और मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन सक्षम टीवी और मोबाइल की उन्हीं ऐप को पसंद करता है जिससे कुछ सीखने को मिलता रहे। टेल मी, वोल्केनोस कहाँ पर फटा था? आइसलैंड। ओके, और कहाँ पर होते हैं वोल्केनो? आइसलैंड, जापान। ओके, वेरी डेंजरस। ओके, +3 5 ओके, 5 + 5 10 10 + 2 10 और 4 + 1 5 The curious little dolphin. It was a beautiful summer's day and Sophie, a baby dolphin, was swimming with her mother and her aunt in the deep blue sea. She flipped up to the surface of the water. Duck. Himachal Pradesh. वाह है बेटू। अच्छा, एक और कर दे खड़े होके। पेट से इतनी बढ़िया ताली बजाता है। सक्षम के परिवारजन भी उसकी इस दिमागी क्षमता से हैरान है और बताते हैं कि यह नन्हा पढ़ाकू शुरू से ही कुछ अलग है। अन्य बच्चों की तरह सक्षम कार्टून भी देखता है, तो सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए। सक्षम की इस विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए अब उसके अभिभावक भी उसके मानसिक विकास में सहायता कर रहे हैं। एक्चुअली हमने शुरू में बच्चों के लिए, जैसे लॉकडाउन था तो हमारे पास कोई बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह कुछ था नहीं, तो हमने ऐसी छोटी छोटी बुक्स जो बच्चों की होती हैं वो ख़रीद के लाए। उसमें एक हमारे पास आई थी फ्लैग की बुक, जिसमें पापा ने आपको जैसे बताया कि 60 से 80 उसमें फ्लैग्स थे। तो जनरली इसने नॉर्मली उसको पढ़ा, 2 से 3 दिन में इसने उसको फिनिश कर दिया। तो हम लोग भी शॉक्ड हो गए कि बच्चा इतनी जल्दी, आप देखेंगे बहुत सारे फ्लैग्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 1-2 कलर आगे पीछे हैं, तो बच्चा इतनी जल्दी उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो हम लोग भी शौक थे, तो हमने सोचा चलो इसी में इस पे वर्क करते हैं, आपके पास और कुछ तो है नहीं। तो हमने फिर सर्च किया, बहुत बुक्स मिली हमें। फिर हमने थोड़े दिनों तक एक बुक से पढ़ाया, पर ये क्या करता था, उस बुक्स में लिखा था, इसको पढ़ना आ गया था तो ये बुक्स पढ़ लेता था। फिर हमने सोचा यार ये पढ़ने लग गया है, हमने इसके लिए स्टोरी बुक्स लाए। हम स्टोरी बुक्स लाए, उससे इसको रीड कराया, इसने स्टोरी बुक्स पढ़ना चालू करा। फिर थोड़े थोड़े करके फिर हमने ये फ्लैग सर्च करे जिससे इसको नाम ना दिखे, नाम बैक साइड हो और ये उसको पढ़ सके, देख सके। तो इसने उससे उसको सारा रीड करके इसको इसने याद कर लिया। ये तकरीबन ये 2.5-3 साल का था जब से ये चीज़ ये सीख रहा है, पर लॉकडाउन की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। अपनी इसी विशेषता के कारण आज सक्षम चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साथ ही सक्षम इस बात की भी प्रेरणा दे रहा है कि टीवी और मोबाइल ऐप सिर्फ टाइम पास के साधन नहीं है, बल्कि यदि इच्छा शक्ति हो तो इन संसाधनों को भी अपने प्रशिक्षण का माध्यम बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज़, इंदौर।